नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिफेंस एम्प्लॉयज़, CAPF एम्प्लॉयज़ और इंडियन कोस्ट गार्ड एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। जैसे कि 6 पे कमीशन के अनुसार सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, डिफेंस एम्प्लॉयज़, CAPF और इंडियन कोस्ट गार्ड एम्प्लॉयज़, उनको 3 तरीके के अलाउंस दिए जाते थे, जिनमें सबसे पहला था कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ क्वार्टर्स, फैमिली अकोमोडेशन अलाउंस और सिंगल इन ल्यू ऑफ क्वार्टर्स। लेकिन 7वें वेतन आयोग ने इन तीनों अलाउंसेस को ख़त्म कर दिया है और उनके लिए एक नया स्कीम जारी किया है जिसका नाम है हाउसिंग फॉर PBOR इन डिफेंस, CAPF एंड इंडियन कोस्ट गार्ड एम्प्लॉयज। इसके अनुसार ही इन तीनों कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस के बारे में सरकार ने पहले से ही ऑर्डर निकाल दिया है, सेम वही ऑर्डर डिफेंस एम्प्लॉयज के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे, बशर्ते जो रिपोर्ट में 7th पे कमीशन की रिपोर्ट में जो टेबल दिया है उस टेबल के अनुसार जो एम्प्लॉयज हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी के अनुसार ही उनका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो रेगुलराइज किया जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं कि जो टेबल जारी किया है वो टेबल कौन सा है। तो ये टेबल आपके सामने है जिसके अनुसार आपका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो रेगुलराइज किया जाएगा। उसमें यदि आपके डिपेंडेंट्स हैं एक कैटेगरी रहेगा और दूसरा कैटेगरी रहेगा कि जिनके डिपेंडेंट्स नहीं है। यदि जिनके डिपेंडेंट्स हैं और उनका फील्ड पोस्टिंग है तो उस कंडीशन में उनको पूरा HRA मिलेगा उस सिटी के अनुसार जिस सिटी में उनके जो डिपेंडेंट्स हैं वो रह रहे हैं, यानी जहाँ पे उनके डिपेंडेंट्स रह रहे हैं वो सिटी कौन सी कैटेगरी में आती है उस कैटेगरी के अनुसार उनको जो HRA दिया जाएगा। यदि कोई डिपेंडेंट्स नहीं है और यदि उनका फील्ड पोस्टिंग है तो उस कंडीशन में उन्हें HRA दिया जाएगा जेड क्लास सिटी के अनुसार, जो कि रहेगा 10% ऑफ बेसिक पे। हालांकि प्रेजेंट में जो HRA है उसका रेट है 8%, 16% और 24%। तो जेड क्लास सिटी का रहेगा 8%। फिर दूसरा आता है नॉन फील्ड पोस्टिंग। यदि नॉन फील्ड पोस्टिंग है, फील्ड में पोस्टिंग नहीं है आपका और यदि आप इसमें बैरेक्स में रह रहे हैं तो आपको दिया जाएगा रिड्यूस्ड रेट पर HRA यदि आपके डिपेंडेंट्स हैं। यदि डिपेंडेंट्स जिस कैटेगरी की सिटी में रह रहे हैं उस कैटेगरी में आपको रिड्यूस्ड किया जाएगा 5%। लेकिन वो जो 5% है वो मिनिमम आपको मिलेगा 8%। मान लो आपका फैमिली रह रहा है X क्लास सिटीज में, तो उसको कम किया जाएगा 5% के हिसाब से। तो प्रेजेंट में मान लो 24% HRA बनता है ZX क्लास सिटी में, तो उसमें आपको दिया जाएगा 19% HRA। और यदि आपका Y क्लास सिटीज में रह रहा है तो प्रेजेंट में जो 16% है उसका हो जाएगा 11%। और यदि Z क्लास में रह रहा है तो उसमें कुछ भी कमी नहीं की जाएगी, मिनिमम Z क्लास सिटी का HRA आपको दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे जो डबल स्टार लग रहा है वो आप देख सकते हैं कि ये जो मिनिमम कंडीशन है कि Z क्लास सिटी के HRA से कम आपको जो HRA है वो नहीं दिया जाएगा। आपके डिपेंडेंट्स नहीं है और आप बैरेक्स में रह रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको HRA दिया जाएगा कि जिस सिटी के अनुसार पोस्टिंग है वहाँ पे उसका 5% कम कर दिया जाएगा। लेकिन वो 5% कम होगा वो मिनिमम जो Z क्लास सिटी है उसके HRA से कम नहीं होगा, यानी मिनिमम 8% HRA मिलने ही वाला है। आपके डिपेंडेंट्स नहीं है और आपका जो आप बैरेक्स में रह रहे हैं तो। और यदि आप बैरेक्स में यानी बैरेक में नहीं रह रहे हैं और कहीं बाहर रह रहे हैं तो आपको यदि डिपेंडेंट्स हैं तो पूरा फुल HRA दिया जाएगा जिस कंडीशन के अनुसार कि यदि आपका जो फैमिली है वो रह रहा है। लेकिन यदि वहाँ पे गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं है तो उस कंडीशन में, यदि गवर्नमेंट अकोमोडेशन वहाँ पे दिया गया है तो आपको कोई भी HRA नहीं मिलेगा और आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन में ही रहना पड़ेगा। और यदि आपके डिपेंडेंट्स नहीं है तो उस कंडीशन में जिसमें भी यहाँ पे भी आपका पोस्टिंग है उस सिटी के अनुसार आपको HRA मिलेगा। लेकिन उसमें कंडीशन होना चाहिए कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको उस सिटी का कैटेगरी के अनुसार HRA दिया जाएगा। तो ये है 7वें वेतन आयोग के अनुसार डिफेंस एम्प्लॉयज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एम्प्लॉयज और इंडियन कोस्ट गार्ड एम्प्लॉयज को मिलने वाला HRA के बारे में सरकार के द्वारा दिया गया टेबल। और इसी के अनुसार इन तीनों कैटेगरीज के जो एम्प्लॉयज हैं उनको दिया जाएगा हाउस रेंट अलाउंस।
तो दोस्तों यदि सूचना या वीडियो आपके लिए लाभदायक रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।